अगर आपको भगवान दर्शन करने की इच्छा है ना, भगवान को अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो अपने नेत्र के द्वारा कभी भी भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। हम भगवान को दर्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? कर्णेंद्रिय चाहिए। कानों के द्वारा भगवान को दर्शन किए जाते हैं। अब कहेंगे कि कानों के द्वारा भगवान को कैसे दर्शन किए जाते हैं? कान से थोड़ी ना दिखाई पड़ते हमें। तो भगवान को तब तक हम दर्शन नहीं कर सकते हैं जब तक भगवान के बारे में उनकी दिव्य लीला महिमाओं को हम श्रवण ना करें। अन्यथा देखिए, इस नेत्र से कुछ भी हम देखेंगे वो सब कुछ सही होगा जरूरी तो नहीं है ना। जड़ चक्षु से हम कुछ भी देखेंगे वो सही के सही होगा ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। हम जैसे मरीचिका का नाम सुनते हैं, मरु अंचलों में हम जब जाएंगे, मरु अंचल में जाते ही क्या होते हैं, दूर से ऐसा दिखाई पड़ते कि जैसे मानो सरोवर में जल जो है वो लहर रहे हैं, जल की लहरें उथल पुथल हो रहे हैं। और जैसे जैसे हम उसके सन्निकट पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद दिखाई पड़ते कि ये तो जल है ही नहीं, यहाँ पर केवल रेत और रेत है। हिरण अगर कभी किसी गलती से वो मरु अंचल में फंस जाते हैं ना हिरण, क्योंकि जहां पर मरु अंचल होते हैं ना वहां के थोड़ा सा दूर दूर में वनांचल भी होते हैं, तो हिरणे कई बार क्या करते हैं, मरु अंचल में घास चढ़ते हुए वो फंस जाते हैं। और फंस जाने से हिरण में तो तृष्णा अधिक होती है, हिरण में तृष्णा अधिक होती है। क्यों है? क्योंकि भागते बहुत स्पीड से भागते हैं। शेर के साथ पंगा लेता है वो भागने में, कितना तेज भाग रहा है, तो इसलिए हिरण को तृष्णा अधिक होती है। अब मरु अंचल में हिरण जब फंस जाती है वो तृष्णा में इतना आतुर हो जाती है कि जलपान करने के लिए इधर उधर वो देख रही कि कहाँ जल मिल जाए। और जैसे ही रेतों में वो सूर्य की रश्मि आकर के प्रतिबिंबित होती है, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो वो जलराशि है। कभी मरुअंचल में गए, कभी जाकर के देखना। या फिर ऐसे ही दिल्ली में जब बहुत गर्मी होती है ना, मानो ये जुलाई अगस्त की गर्मी में अब देखना, रास्तों में भी अगर बहुत बड़े हाईवे में खड़े होना आप, तो दूर में दिखाई पड़ेगा जैसे जल की लहरें। इसको कहते हैं मरीचिका। तो हिरण को लग रहा कि और थोड़ा दूर और पास में चला जाओगे तो जल मिल जाएगा मुझे, और जैसे हम चले जाते हैं वहां पर जाकर के देखते कि जल तो है ही नहीं। तो ये जो दृष्टि है, ये नेत्र है ना, ये हमें धोखा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? धोखा दे सकते हैं। अभी ये चश्मा लगा हुआ है मेरा, ये भी तो धोखा ही, क्योंकि मेरे जो स्वाभाविक दृष्टि शक्ति है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए इस चश्मे को मैंने लगाया है। तो इस चक्षु से हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? अब बताइए, हमारे आँख के सबसे निकटतम वस्तु क्या है ना? ये जो पलके हैं या फिर भौरे हैं, आँख के सबसे निकट में क्या है? पलके हैं या फिर भौरे हैं? क्या हमें उनको देख सकते हैं? नहीं दिखाई पड़ते। तो आँख के जो निकटतम वस्तु है उनको ही हम नहीं देख सकते हैं, इन नेत्र से भगवान को कैसे देखें? इसीलिए शास्त्र में कहा गया, भगवान को देखने के लिए नेत्र की आवश्यकता नहीं है, भगवान को देखने के लिए कर्ण की आवश्यकता है। कर्णेंद्रिय के माध्यम से शास्त्रों में भगवान के बारे में क्या कहा गया, मुनि ऋषियों ने भगवान के बारे में क्या बोला, ये हमें सुनने की आवश्यकता है। इसीलिए जगत के लोग प्रेम करके ना धोखा मिलते, क्योंकि वो लोग देख करके प्रेम करते, सुन करके नहीं करते। हाँ, ये तो बहुत अच्छे लगते हैं हमें, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, परंतु उनके बैकग्राउंड क्या है, उनका अतीत क्या है, उनके व्यवहार कैसे है, हम कम से कम 2 लोगों से सुने तो सही, 3 लोगों से सुने तो सही। चलिए, 1 झूठे हो सकते, 2 झूठे हो सकते, 3 तो झूठे नहीं हो, कोई तो सच बोल रहे हो।
इसीलिए रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को देखा तक नहीं है, परंतु कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम प्रबल सीमा पर पहुंची। क्यों है? क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति निष्कपट भाव से भगवान कृष्ण के गुण महिमाओं को श्रवण कर रही थी।